हेलो बच्चों, आज हम लास्ट वीडियो में हमने 5.1 को कवर करा था, कम्प्लीटली हो चुकी थी। और आज हम 5.2 को शुरू करने जा रहे हैं। और टेबल है, उसको देखते हैं। पहला सवाल, पूरी एक्सरसाइज में एक ही सवाल, एक ही मतलब फॉर्मूला लगने वाला है, ए एन वाला, जिसको बोलते हैं ए प्लस एन माइनस डी इक्वल टू डी। डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ए को फर्स्ट टर्म और एन नंबर ऑफ टर्म, और ये हो जाएगी ए एन, मतलब कौन सी नंबर ऑफ टर्म है ये। अब दे रखा है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, जैसे ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 8 है। तो आपको निकालना है ए एन बराबर, सिंपल फॉर्मूला हो रहा, आप इसको पुट कर दो, प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू निकालनी, ए बराबर 7, एन बराबर 8 माइनस 1 और डी 3। 7 प्लस 7 इंटू में 3, ये हो जाएगा 20। ठीक है। तो इसी तरह फिल इन द ब्लैंक से कोई ना, मतलब 1 2 3 4, 4 में से 3 देगा और एक को छिपा देगा। अब जैसे मैं थोड़ा फोर्थ ले लेता हूँ, फोर्थ पार्ट। ए बराबर दे रखा है -189, डी बराबर दे रखा है 2.5, एन नहीं दे रखा और ए एन दे रखा है हमें 3.6। ठीक है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू डी। तो ए एन कितना है 3.6, एक -18.9 प्लस एन हमको निकालना है और डी हमारा है 2.5। अभी माइनस का इधर आके तो ऐड हो जाएगा, और ये क्या है एन माइनस 1 इंटू 2.5। इन दोनों को ऐड करोगे 5 21 22 हो जाएगा भाई 18, और ये 4 के वो कैरिंग आएगा, तो और ये 2.5 से मैं डिवाइड कर दूँगा n माइनस 1, तो इससे डिवाइड करूँ कितना आएगा बताओ 9। ये पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो 9 n माइनस 1, तो n बराबर 9 प्लस 1 बराबर n इक्वल टू 10। तो एक ही फॉर्मूले का यूज़ होना है, इसका ही, वही पूरी एक्सरसाइज उससे ही ख़त्म होनी है। ठीक है, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन दे रखे हैं और पहला सवाल है 30 टर्म ऑफ एपी। तो एपी हमें दे रखी है 10 7 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो 30 निकालनी, कहने के लिए आपको क्या निकालना है A30 निकालना है। ठीक है। तो इसमें क्या चाहिए हमें, ए कितना है ये, और डी हमारा कितना आएगा A2 माइनस A1। पहली वो दूसरी में से पहले को माइनस कर देते हैं, तो 7 माइनस 10, तो माइनस का 3। वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कितना घट गया 3, फिर ये कितना घटा -3, तो हर बार कितना घट रहा है 3, तो ये बार बार जो घट रहा है वही क्या होगा हमारा डी हो जाएगा। तो A30 निकालना है, तो मैंने बताया था A30, तो हमेशा ए प्लस इसमें से एक माइनस कर दो 39 डी। तो ए कितना है 10, 29 इंटू में माइनस का 3 10, तो माइनस में 9 3 जा 2 और 87, तो ये आ जाएगा 77, वो भी माइनस का। तो A30 कितना आ गया 77। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका, उसमें 11th टर्म ऑफ एपी निकालना है, हमें ये फाइंड करना है हमसे। तो कहने के लिए A11 निकालना है हमें।
तो ए पी कितना है हमारा -3 -1/2 2 डॉट डॉट डॉट। तो ए हमारा कितना आ गया माइनस, डी हमारा क्या होगा A2 माइनस A1, तो -1/2 माइनस माइनस का 3, एल्शियम इसके नीचे 1 होगा तो 2 1 1 जा 1 और 2 6 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 5/2। तो हमें क्या निकालना है A11, तो बोले तो A प्लस 1 कम 10 डी, तो A कितना है माइनस का 3, 10 × 5/2, 2 से 2 5 जा -3 5 5 जा 25, ये आ जाएगा 22। तो 11, ये दोनों सवाल मैंने करा दिया, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स से मिसिंग बॉक्स में कुछ ना कुछ भरना है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहला खाली है, दूसरा भरा है, तीसरा खाली, लास्ट वाला भरा है। अब आपको पता है A1 निकालना है और A3 निकालना है। आपको A2 गिवन है जो हम बोलते हैं A प्लस डी कितना है, और आपको A4 गिवन है जिसे हम बोलते हैं A प्लस 3D कितना है 3। ये बोलेंगे आपके पास अब दो इक्वेशन है, बोल सकता हूँ मैं, ये यहाँ से निकल लिए A प्लस डी इक्वल टू 13, ये पहले इक्वेशन, ये दूसरी A प्लस 3D इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। अब ये सेकेंड इक्वेशन, अब मैं क्या करूँगा वही सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो हम बोलेंगे A प्लस 3D इक्वल टू 3, A प्लस डी इक्वल टू 30, तो माइनस माइनस माइनस, ये इससे कट गया, इसमें से गया तो 2D, ये इसमें से गया माइनस का 10, तो D इक्वल टू माइनस का 10/2 कितना जाएगा 5। हम बोल सकते हैं कि D बराबर क्या आ गया माइनस का 5। हमको इसको निकालने के लिए खाली A चाहिए, इसके लिए D चाहिए था, लेकिन अभी A बाकी है, तो हम क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी ये, तो A प्लस माइनस का 5 इक्वल टू 30, तो A बराबर -30 प्लस में 5, तो कितना आ जाएगा 80। तो बस हमें क्या निकालना था, A1 बराबर A इक्वल टू 80, और हमें निकालना था A3 A प्लस 2D, तो A प्लस 2 इंटू में माइनस का 5, सॉरी A बराबर था 80, तो 18 माइनस 10 8, तो यहाँ का आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 18, 8 और 18, ठीक है, नोट डाउन। फिर क्वेश्चन और कठिन है, देखते हैं, बाकी सब में A की वैल्यू पहले से ही दे रखी है। 3 बॉक्स हैं और चौथा ये है, ठीक है। तो कहने के लिए मैं बोल सकता हूँ ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और ये A5 है, और ये A6, ये AP होती है, AP के अंदर ये होता है, ऐसे कॉमा लगाता हूँ, ठीक है, इतना है। तो आपको A2 गिवन दे रखा है, कितना है 30, तो A2 को हम बोल सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू 30, दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या दे रखा है आपको, A6 बराबर है माइनस का 22, तो A प्लस 5D माइनस का 20, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन।
ठीक है, वही सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो a प्लस 5d इक्वल टू -22, a प्लस d इक्वल टू 38, माइनस माइनस माइनस, ये इससे कट जाएगा, इसमें से गया तो 4d, इसमें से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो टोटल 60 हो जाएगा, वो भी माइनस का। तो d इक्वल टू माइनस का 60/4, तो आ जाएगा माइनस का 15, डी हमारा। d इक्वल टू -15, पुट द इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस माइनस का 15 इक्वल टू 38, तो इक्वल टू 38 प्लस में 15 53, तो a की वैल्यू क्या आ गई 53 और d की हमारी, अब हमको निकालना क्या क्या है, a1 53, a3 तो a प्लस 2d, तो a की वैल्यू कितनी 53 प्लस 2 इंटू में माइनस का 15, तो 30 प्लस 53, तो माइनस करना है 23। इसी तरह a4 निकाल लेना है, a प्लस 3d करके, और a5 भी निकाल लेना है, दिख रहा है यहाँ तक। तो a5 बराबर a प्लस 4d, तो a 53 है, 4 इंटू में माइनस का 15, 15 4 जा 60, वो भी माइनस का, तो माइनस का 7 आ गया। ये 3d है, तो a कितना है 53, 3 इंटू -15 माइनस का 45, तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है विच टर्म ऑफ ए पी इज़ 78, तो उसने पूछा है कौन सी टर्म का नंबर है ए पी, मतलब एन पूछा हुआ है, इसका एन टर्म हमें दे रखा है, तो इसका एन पूछा हुआ है, कौन से नंबर पे आता है ए पी के। तो ए पी हमारी दे रखी है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। तो 78 कौन से नंबर पे आता है ए पी के, आपसे इतना पूछा हुआ है। तो ए बराबर कितना है 3, डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 3 5। तो बस ए एन बराबर का फॉर्मूला देखो साइड में लिखा हुआ है, a प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू डी। तो a बराबर 3 है, n हमसे पूछा हुआ है, और d हमारा 5 है। a n कितना है 78, तो 78 में से 3 माइनस हो गया, n माइनस 1 इक्वल टू 5, तो कितना हुआ 75। ये इंटू में तो यहाँ के डिवाइड में 5 1 जा 5, 5 5 जा, और ये 1 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू 60। तो हम बोल सकते हैं जो 78 नंबर है वो इस ए पी में 16 नंबर पर होगा, 16वें नंबर पर या 16वें स्थान पर होगा 78, या हम ये भी बोल सकते हैं दूसरी भाषा में ये इसका 16वां पद है। कौन सा पद है 16वां पद। अब क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं साथ ही में। डिक्टो ऐसे सवाल पूछे गए हैं, कठिन सा सवाल इसका सेकंड पार्ट है। 18 5/2 एंड 13 डॉट डॉट डॉट, तो पूछा हुआ है नंबर एन ही पूछा हुआ है आपसे भी, और ए एन दे रखा है -47। लिख तो दिया साइड में।
तो ए एन बराबर 18, तो डी इक्वल टू A2 माइनस A1, 15 हाफ माइनस 18। अब इसको घटाओगे तो कैसे घटाओगे, ये इसमें से मल्टीप्लाई होता तो 31/2 हो गया और 18, तो ये कितना माइनस का 36/2, तो कितना आ गया माइनस का 5/2। ये आ गई डी की वैल्यू। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू डी, तो एन कितना माइनस का 47, ए कितना है हमारा 18, एन माइनस 1 इंटू में 5/2, वो भी माइनस का 47 माइनस 18 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में माइनस का 5/2, दोनों को ऐड करा 65, और ये इंटू में आएगा 5 यहाँ नीचे और 2 ऊपर, तो एन माइनस 1 माइनस करके 5 बन जाए 5 5 3 जा, तो ये क्या हो जाएगा 26 इक्वल टू एन, 26 प्लस 1 इक्वल टू एन, एन इक्वल टू 27। ये हमसे पूछा है कौन सा नंबर पे टर्म आएगी, 27 नंबर पे ये वाली, इस एपी के अंदर ये वाली टर्म मिल जाएगी आपको। नोट डाउन, रुक जाओ यार सोचने दो। क्वेश्चन नंबर 6 डिक्टू, ये ऊपर जो 4 और 5 है उन्हीं की तरह है। हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी, आपको A31 निकालने को पूछा हुआ है। अगर कहा इफ़ हुज 11 टर्म इज, उसका 11 टर्म कितना दे रखा है 38, और इन 16 टर्म दे रखी है आपको 73। 16वां पद इतना है और 11वां पद दे रखा है, तो आपसे पूछा है 31वां पद, तो इसे बोल सकता हूँ A प्लस 10D और A प्लस 15D 73। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकेंड हो गई, तो वही सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो A प्लस 15D इक्वल टू 73, तो A प्लस 10D इक्वल टू 38, माइनस माइनस माइनस, ये इससे कट जाएगा, यह आ जाएगा 5D, इसमें से जाएगा तो 5 3, तो D इक्वल टू 35/5 इंटू 7, तो D की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, A प्लस 10 इंटू में 7 इक्वल टू 38, A इक्वल टू 38 माइनस 70, तो 32 आ जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 32। हमसे पूछा क्या है A31 बराबर A प्लस 30D, तो ये कितना है 32, कौन सा माइनस का, प्लस 30 इंटू में 7 माइनस 32 प्लस 7 या 21, तो इसमें से माइनस करूँगा तो 8 और 178 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो। एक्स लिखा एक एपी है, उसके अंदर 50 पद हैं, तो एन बता दें कितने 50 एपी के अंदर, और उसका थर्ड टर्म है जो A3 कितना है 12 है, और लास्ट टर्म जिसे हम बोलते हैं अंतिम
पद, और अंतिम पद क्या होगा 50। भाई उसने टोटल कितने पद हैं 50 बता दिए, तो ये 50 दे रखा है हमें कितना 106। तो आपसे पूछा क्या है उसका A29 निकालना है, तो कहने के लिए 29वां पद निकालना है। सेम टू सेम यही है, दो इक्वेशन बनेगी, कट के डी की वैल्यू आएगी पहले, फिर ए की आएगी, वो आंसर हो जाएगा। तो इसकी क्या बनेगी a + 2d बराबर 12, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, और ये बन जाएगी 49d = 106 = सेकेंड। वही सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो a + 49d = 106, a + 2d = 12, माइनस माइनस माइनस, ये इससे कट गया, इसमें से जाएगा तो 47, ये इसमें से जाएगा 6, और एक और बार 6 जाएगा तो 40, तो d = 94/में 47 2 ज़ा, तो d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। हम बोल सकते हैं d = 2। पुट द इक्वेशन फर्स्ट, a + 2 × में 2 = 12, a = 12 - 4, तो बराबर 8 आ जाएगा। a की वैल्यू आ गई 8, तो A29 बराबर a + 28d, तो a की 8 है, 8 2 ज़ा, तो 8 + 56, ये आ जाएगा 64। देखो ये आंसर है, ठीक है। तो फिर से नोट डाउन कर लो। 9 क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म 4 and -8, तो विच टर्म ऑफ AP इज़ 0, इनमें से कौन सा पद होगा जो इसका 0 होगा। तो आपको कहने के लिए क्या निकालना है n निकालना है, आपको n निकालना है। तो ये क्या है a + 2d बराबर 4, फर्स्ट a + 8d = -8, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो a + 8d = -8, a + 2d = 4, माइनस माइनस माइनस, ये इससे कट ऑफ, ये 60 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा -12, -2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2। तो d = -2, पुट द इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारी ये a + 2 × में -2 = 4, तो a - 4 = 4, तो a = 4 + 4 8, तो a की वैल्यू क्या आ गई 8। अब कौन सी टर्म, तो हमें a + n - 1 = d, तो ये कितना निकालना है 0, ये कितना है 8, n हमें निकालना है, और d हमें दे रखा है -2, ये इधर आएगा तो -8, और ये इधर आके माइनस का डिवाइड, n - 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 ये माइनस का इधर आके प्लस, तो हम बोल सकते हैं n = 5। तो कौन सी टर्म है फिफ्थ टर्म कैन 0, तो जो पांचवी टर्म है वो 0 होगी, नोट डाउन कर लो। 10 क्वेश्चन कहता है द 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड इट 10 टर्म बाय 7, तो उसने बोला है जो 17 टर्म है वो 7 टर्म से कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये 10 टर्म 7 ज़्यादा,
तो पूछा गया है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। तो हिंदी में सार अंतर पूछा हुआ है आपसे। क्या है? 70वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो आप उसका सार अंतर बताइए। तो सबसे इजी सवाल है, ए प्लस इसको क्या बोलूँगा 16d, एक कम कर देते हैं, और ये a प्लस 9d इक्वल टू 7। तो a प्लस 16d माइनस a प्लस माइनस माइनस, ये इससे कट गया तो 7d इक्वल टू, इसमें से जाएगा तो 7d बचेगा 7, तो d इक्वल टू 7 अपॉन, ये इससे कट गया। तो d की वैल्यू यही 1, ये हमसे पूछा हुआ था, नोट डाउन कर लो। तो आज 5.2 एक्सरसाइज का पार्ट 1 में हमने 10 सवाल करा दिए। नेक्स्ट पार्ट में हम उसके 11 से 20 तक करा देंगे, ठीक है।